कहानी शुरू होती है और हम जेल के अंदर एक मुजरिम को देखते हैं। उसने एक मर्डर किया था और इस टाइम उसके सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ऑफिसर बैठा था। ये ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय उसे कहता है, तुमने एक आदमी को मारा है और तुम इस टाइम मेरे सामने बहुत कॉन्फिडेंटली बैठे हो। इसका मतलब है तुम मेरे लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सजा खत्म करवा सकता हूँ। इसके लिए बस तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। इस ऑफिसर का नाम था फिट्जरॉय और वो एक CIA एजेंट था जिसे अपने सीक्रेट सियारा मिशंस के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए थे। उसके सामने बैठा हुआ ये मुजरिम उसकी बात मान लेता है और ऐसे उसकी सारी सजा खत्म करके वो खुद भी CIA को ज्वाइन कर लेता है, जहां CIA में उसका नाम होना था सियारा 6। इस वाक्य को 18 साल गुजर जाते हैं और बैंकॉक के एक क्लब के अंदर हम सियारा 6 को देखते हैं। मेलिंडा नामी CIA एजेंट यहाँ पर उसे एक टॉय गन देती है जो उसके लिए एक सिग्नल था। इस गन को लेकर वो एक खास रूम में जाता है और इसी टॉय गन में लगी हुई एक की के जरिए कैबिन खोल के वहाँ से एक बड़ी गन ले लेता है, जिसके जरिए वो यहाँ अपना मिशन पूरा कर सकता था, एक ऐसे आदमी को मारने का जो CIA की सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को लीक कर रहा था। सियारा 6 और मेलिंडा को कंट्रोल ऑफिस में कारमाइकल लीड कर रहा था, जो अब सियारा 6 को ऑर्डर देता है उस आदमी को मारने का। लेकिन जब सियारा 6 अपनी गन पॉइंट करता है उस आदमी को मारने के लिए, उसके सामने कोई और आ जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी था। गोली किसी को भी लग सकती थी। ऑर्डर्स के मुताबिक उसे मिशन छुप के ही पूरा करना था, लेकिन ऑर्डर्स को नहीं मानता और क्लब में सबके सामने चला जाता है। उसके हाथ में बड़ी सी गन और ट्रैंकुलाइजर था, जिससे वो अपने टारगेट के बहुत सारे गार्ड्स को बेहोश कर चुका था। एक एक को बेहोश होता देख यहाँ पर हड़बड़ी हो जाती है और एक फाइट सीक्वेंस शुरू हो जाता है। इस सारी लड़ाई में मिरांडा भी उसका साथ देती है, लेकिन अफसोस कि उनका टारगेट उनके हाथ से निकल जाता है। सियारा 6 सब कुछ छोड़ कर उसका पीछा करता है और कुछ देर में अब उसका टारगेट उसके सामने भी था, जहां वो सियारा 6 से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सियारा 6 हो, एक CIA के एजेंट। मैं भी CIA का ही एक पुराना एजेंट हूँ, सियारा 4, और इसीलिए मुझे मरवाया जा रहा है। सियारा 6 को उसकी बातों पे यकीन नहीं था। ये लोग यहाँ लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई के आखिर में सियारा 6 उसे स्टैब करने में कामयाब भी हो जाता है। मरने से पहले सियारा 4 सियारा 6 को अपना लॉकेट पकड़ा कर जाता है और कहता है, तुम जिसके काम कर रही हो असल में वही गद्दार है और इसमें उनके खिलाफ सबूत भी है। इतनी देर में यहाँ पर मिरांडा भी आ जाती है, जो सियारा 6 से कहती है कि मुझे खबर मिली है इस आदमी के पास हमारे डिपार्टमेंट की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, क्या तुम्हें उसके पास ऐसा कुछ मिला? सियारा 6 उसे ना में जवाब देता है। मिरांडा खुद उसकी तलाशी लेती है तो उसे कुछ नहीं मिला था। हेडक्वार्टर में बैठा कारमाइकल इन दोनों से ही सबूत के बारे में सवाल करता है, लेकिन दोनों के ही ना में जवाब देने पे वो समझ गया कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर सियारा 6 भी फिट्जरॉय को कॉल करता है, उसका पुराना बॉस जो कि अब रिटायर हो चुका था। वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कारमाइकल करप्ट है और मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी है। मैं यहाँ बैंकॉक में रहकर उसके खिलाफ कुछ और सबूत इकट्ठे करना चाहता हूँ, जिसके लिए फिट्जरॉय उसकी मदद को मान जाता है, क्योंकि फिट्जरॉय की बैंकॉक में बहुत पावर थी। बहुत सी उसकी सीक्रेट प्लेसेस भी थी बैंकॉक में, जहाँ अब उसने सियारा 6 से कहा कि अगले दिन तुम्हें कुछ लोग यहाँ से एक सीक्रेट जगह पे ले जाएंगे, जहाँ रहकर तुम अपना काम कर सकते हो। सीन कट होकर हम चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक।